हेलो क्लास। तो आप सबने बेटा मुझसे पूछा था एक स्कूल में कि सर मुझे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इश्यूज आते हैं, हम लोग को डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझा दो। तो ठीक है बेटा, मैं डायरेक्टली वही समझा रहा हूँ। वैसे वर्ब में अभी बहुत सारी चीज़ें रह गई हैं, बट इम्पॉर्टेंट है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़, तो मैं इसलिए इसको बता रहा हूँ। साथ में आप लोगों को बेटा टेंस का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि टेंस का नॉलेज होगा तभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको समझ में आएगा। नहीं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं आएगा समझ में। जो अभी समझाऊंगा तो 100% जो इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो सब कुछ समझ में आएगा आपको, और आप कर भी दोगे। बट जब आप कन्वर्ट करोगे किसी चीज़ को, तब के लिए आपको टेंस टेंस का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है ना। और टेंस का नॉलेज आपके एक्टिव पैसिव में भी काम आएगा। तो देखा जाए तो लीगली मैं चाहता तो पहले टेंस की वीडियो बना देता, बट चलो जब आप लोगों ने इंसिस्ट किया तो इसलिए मैं इसको बना रहा हूँ। बाकी टेंस की वीडियो इसके बाद बना दूंगा जैसे वर्क कंप्लीट होगा, या तो फिर टेंस ही पढ़ाना शुरू कर दूंगा। तो चीज़ों को थोड़ा समझो, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल चीज़ों को थोड़ा समझो, उसके बाद आप इनको बड़ी इजीली कर लोगे। ठीक है। शॉर्टकट वैसे किसी चीज़ का नहीं होता है। मतलब अगर शॉर्टकट भी तभी समझ में आएगा जब आपको पूरी चीज़ें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में पता हो पहले से। तो ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ आपको बहुत शॉर्ट एंड स्क्रिप्ट इसको समझाने की। आई होप सही रहे। अमित से आई लाइक क्रिकेट। ठीक है। अमित ने कहा मुझे क्रिकेट पसंद है, लेकिन ये बात जो है आई लाइक क्रिकेट अमित ने बोली है। किसने बोली है? अमित ने बोली है। और यहाँ पे भी लिखा है अमित से, लेकिन ये जो स्टेटमेंट है ना, ये किसी और को बताया जा रहा है, किसी और को बताया जा रहा है। ठीक है ना। तो जब अमित के शब्दों में जैसे अमित ने बोला है, बिल्कुल वैसे ही हम किसी और को बताते हैं ना बात को, तो बेटा ये कहलाता है तुम्हारा डायरेक्ट स्पीच। ठीक है ना। इसको बोलेंगे हम डायरेक्ट स्पीच। ठीक है ना। जब हम सब्जेक्ट की बात को सब्जेक्ट के ही शब्दों में बताते हैं तो वो होती है डायरेक्ट स्पीच। सब्जेक्ट मतलब समझ गए, कर्ता, जिसके बारे में बोला जा रहा है, जो मेन परफॉर्मर है, जो उसके मुंह से शब्द निकले बिल्कुल उनको कॉपी पेस्ट कर दिया। समझ गए? तो वो हो गया तुम्हारा डायरेक्ट स्पीच। ठीक है। और अगर उसने जो बोला उन शब्दों को मैंने अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के सामने पेश कर दिया, तो वो क्या हो गया? इनडायरेक्ट स्पीच। तो वो कैसे हो जाएगा? जैसे मैंने कहा अमित said that he likes क्रिकेट। क्रिकेट। अमित ने कहा कि उसको क्रिकेट पसंद है। अमित ने कहा मुझे क्रिकेट पसंद है, अमित ने कहा उसको क्रिकेट पसंद है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा इनडायरेक्ट स्पीच। अभी इनडायरेक्ट स्पीच क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे मैंने शब्दों को अपने हिसाब से बना दिया है। मैंने यहाँ पे वो आई बोल रहा था कि मैं, तो मैंने उसको ही कर दिया। क्यों? क्योंकि इसी की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना। यहाँ पे लाइक था, ठीक है, यहाँ पे लाइक्स कर दिया, क्योंकि यहाँ पे टेंस इसका चेंज हो गया। क्योंकि यहाँ पे उसने ही बोला था कि हाँ मुझे पसंद है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अब मैं बता रहा हूँ कि हाँ ऐसी कोई बात हुई थी उसके साथ मेरी पहले, तो उसने बोला था कि हाँ उसको क्रिकेट पसंद है। ठीक है ना, ये चीज। अच्छा, डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच आई होप अभी आपको फिर से क्लियर हो गई होगी। अमित सेड और आई लाइक क्रिकेट। तो बेटा जब ये बोलने वाला व्यक्ति है ना, अमित सेड, जब किसी सेंटेंस में ऐसा स्टेटमेंट मिलेगा आपको, ही सेड, दे सेड, वी सेड, ठीक है, या कुछ भी ऐसा जो कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर नहीं है, यानी कि इन्वर्टेड कॉमास के, ये जो इन्वर्टेड कॉमास है ना, इनके बाहर है ये। ठीक है ना, ये चीज। तो ये जो है ना बेटा, ये वाला पार्ट जहां पे हम ये बोलते हैं कि उसने कहा, हमने कहा, ये कहलाता है बेटा आपका रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है। इसको बोला जाता है रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है ना। ये क्या कहलाता है? रिपोर्टिंग वर्ब। और जब ये वाली बात होती है जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है, जिसमें हम डायरेक्ट सब्जेक्ट की बात को बता रहे हैं कि सब्जेक्ट कैसे बोल रहा है ना, सब्जेक्ट कैसे बोल रहा है, तो इसको कहा जाता है रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक है ना। बोल वर्ब जिसके, रिपोर्टिंग वर्ब ये है कि बोलने वाला, और रिपोर्टिंग स्पीच है कि बोला क्या गया है। ठीक है ना। आई होप ये आपको याद रहे। ठीक है। अच्छा, वैसे तो ये आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि क्वेश्चन आ जाता है कि रिपोर्टिंग स्पीच क्या है, इसमें से फाइंड आउट करो, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है इस स्टेटमेंट से फाइंड आउट करो। तो बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं है। मेन अब आपका जो काम शुरू होता है जब आपको डायरेक्ट पूछे जाते हैं, वो आपको सीखने के लिए आपको टेंस का नॉलेज होना चाहिए।
अब उसके लिए भी मैं आपको फिलहाल अभी के लिए सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बता रहा हूँ, उसी के एक दो एग्जांपल बता दूंगा, बट आपको सभी टेंस को समझना होगा, तभी आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट को कर पाओगे, ठीक है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस, देखो बेटा आपको इनके बारे में नॉलेज होना चाहिए। पास्ट इंडेफिनिट टेंस मतलब जो अभी अभी जस्ट खत्म हुआ है थोड़ी देर पहले, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो अभी चल रहा है, ठीक है ना, ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये तो कंटिन्यू में आगे ना रहा हूँ, लेकिन मैं करता हूँ, ती हूँ, करता हूँ, मतलब पढ़ाता हूँ, तो ये क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। देखो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। आप बोलोगे सर ये क्या फॉर्मूला है, कुछ भी नहीं है। सब्जेक्ट मतलब क्या होता है, जो काम को करने वाला होता है। वर्ब जो बताता है कि कार्य किस टेंस के अंतर्गत हो रहा है। ऑब्जेक्ट जो उसका क्या होता है, इफेक्ट जिस पे पड़ता है, ठीक है ना, कि क्या काम हो रहा है, वो काम जो वर्ब का इफेक्ट जिस पे देखने को मिलेगा। वैसे सब्जेक्ट का इफेक्ट देखने को मिलता है, वर्ब का नहीं। वर्ब तो बताता है कि काम कब हुआ, कैसे हुआ। और पास्ट में क्या हो जाता है, सेम फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, लेकिन सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पे ऐड हो जाती है, ताकि काम भी पता चला कि हाँ काम हो चुका है, ठीक है ना। वर्ब प्लस क्या बोलेगा, ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस और वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये तो पास्ट इंडेफिनिट। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट में मैंने क्या बोला था कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा बेटा ना, वो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो स्टेटमेंट होगा, सेंटेंस होगा, वो आपका पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होगा। तो इसको कैसे समझना है, जैसे मैंने कहा, मान लो कि रोहित सेड फिशेस। रोहित ने कहा कि उसे मछलियां पसंद है। रोहित सेड आई लाइक फिशेस, ठीक है। अब इसको अगर मुझे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में चेंज करना है, क्योंकि ये अभी क्या है, ये तो डायरेक्ट है। क्या रोहित ने बोला कि मुझे मछलियां पसंद है। रोहित ने कहा, रोहित ने कि मुझे मछलियां पसंद है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, उसी की बात कर रहा हूँ, लेकिन उसी की लैंग्वेज में बोल रहा हूँ। उसने क्या बोला मेरे से कि मुझे तो मछलियां पसंद है। ये शब्द किसके हैं, रोहित के हैं, तो इसलिए ये क्या है, यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच है। और इसको इनडायरेक्ट स्पीच करना होगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, इसको इनडायरेक्ट बनाने के लिए देखो क्या करना पड़ेगा। मैंने कहा रोहित सेड, ये इन्वर्टेड कॉमा सकते हैं ना बेटा, तो इसको जोड़ने के लिए यहाँ पे दैट का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। रोहित सेड दैट आई है, ठीक है। अब मैं कहूंगा रोहित सेड दैट आई लाइक फिशेस, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। क्यों हो जाएगा, क्योंकि मैं अब बोल रहा हूँ कि रोहित ने कहा, ठीक है, रोहित ने कहा। अब इनडायरेक्ट करने के लिए क्या करूंगा, आई है ना बेटा, आई, आई क्या है, फर्स्ट आई क्या है, प्लूरल है, सॉरी आई क्या है, रोहित ही तो है यहाँ पे, तो आई को क्या कर दूंगा मैं, रोहित ने बोला ना, रोहित ने कि आई लाइक, तो आई की जगह पे मैं कर दूंगा इसको ही। अब ही के बाद यह सब्जेक्ट है, सॉरी वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी कि एल आई के ई एस, ही लाइक्स फिशेस। रोहित सेड दैट ही लाइक्स फिशेस, बस सिंपल हो गया आपका। ये पास्ट इंडेफिनिट में, यहाँ पे बोल रहे थे कि रोहित को मछलियां पसंद है, रोहित ने कहा कि मुझे मछलियां पसंद है, और यहाँ पे रोहित ने कहा कि उसे मछलियां पसंद है, सिंपल, ठीक है ना। आई होप ये आपको यहाँ पे समझ में आया हो। इसलिए बेटा इन टेंस का नॉलेज होना जरूरी है, अदरवाइज फिर ये सर के ऊपर ही जाएगा आपके, ठीक है ना। जैसे एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, क्या करूंगा इसको, राधा सेड दैट, अब यहाँ पे शी आया है ना, शी किसके लिए आया है, यहाँ पे राधा के लिए ही आया है, कि वह क्या करती है, फुटबॉल खेलना पसंद करती है। तो मैं इसको सिंपल ही कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे शी है ना, तो शी का सी सब्जेक्ट क्या है, एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी वो बोल रही है ना। तो राधा सेड दैट शी प्ले का हो जाएगा सेकंड फॉर्म, प्ले फुटबॉल, सिंपल। कि राधा ने कहा कि उसे क्या है, फुटबॉल खेलना, सॉरी राधा ने कहा दैट वो फुटबॉल खेलती है, ठीक है। राधा ने कहा कि वो फुटबॉल खेलती है, और यहाँ पे भी क्या था, राधा ने कहा कि वो फुटबॉल खेलती है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई है, और यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट एज इट इज आ जाएगा, इसमें ज्यादा चेंज नहीं होगा, ठीक है। और ऐसे कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, जैसे सूरज ईस्ट से उगता है, टीचर्स ने कहा कि सूरज ईस्ट से उगता है, तो टीचर सेड दैट
द सन राइजेस इन द ईस्ट, इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा, इसमें राइज का रोज नहीं हो जाएगा, सेकंड फॉर्म नहीं आ जाएगा, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होते हैं बेटा, ऐसे ट्रुथ जो सारे संसार में एक्सेप्टेड होते हैं और कहीं पे भी कोई सा भी साल हो कुछ भी हो वो कभी बदलता नहीं है। ठीक है, सूरज पश्चिम से सॉरी सूरज पूरब से उगता है तो पूरब से ही उगेगा, दक्षिण से नहीं उगेगा कभी। ठीक है ना, ये चीज है। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया हो, अगर नहीं आया तो कमेंट करना, देन वी विल कंटिन्यू द टेंस। और जब आपको टेंस समझ में आएंगे, सब्जेक्ट्स ऑब्जेक्ट, अगर आपने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में कंफ्यूज होते बेटा इससे पुरानी वीडियोस देखना, उसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को समझाने, सब्जेक्ट के टाइप भी समझाए हैं, ऑब्जेक्ट के टाइप्स भी समझाए हैं। ठीक है ना, वर्ब्स भी मैंने आपको अच्छे से समझाए हैं, कुछ हिस्से वर्ब्स के रह गए हैं अभी कवर करने। ठीक है ना, ऑक्सिलरी वर्ब तक मैंने आपको समझा दिया था। अब बात आ रही थी डायरेक्ट इनडायरेक्ट की, इसलिए बेटा टेंस की जो टेंस को समझना जरूरी है। ठीक है ना, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद आपका टेंस ही चलना है। तो फिलहाल डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने शॉर्ट में बता दिया, थोड़ा आप टेंस पढ़ लीजिए तो फिर क्लियर हो जाएगा। चलो टिल देन, थैंक यू।